lecture number 11 on derivatives of implicit functions. So let us take some solved problems. हमने ये देखा था कि implicit function में क्या होता है एक्चुअली y cannot be expressed in terms of x completely. तो x y को y cannot be written in terms of x alone या x cannot be written in terms of y alone, तो उसको बोलते हैं implicit function. और what is the method actually? हर एक टर्म को हम with respect to x से डिफरेंशिएट करते, then you take dy by dx on one side and remaining terms on the other side of the equality, and then we can find dy by dx. कुछ प्रॉब्लम्स हमने किए थे, आज भी कुछ कंटिन्यू करेंगे. सॉल्व प्रॉब्लम पे मैं आऊंगा बिकॉज दिस प्रॉब्लम वाज मेनी टाइम्स आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. प्रॉब्लम इज लाइक दिस: इफ x raised to m into y raised to n is equal to x plus y raised to power m plus n, then show that dy by dx is equal to y by x. ये प्रूव करना है अपने को. नाउ इट इज वेरी क्लियर, देर आर ओनली टू वेरिएबल्स. क्योंकि आपको क्या पूछ रहे हैं, dy by dx, मतलब दो ही वेरिएबल हो गए. x होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, राइट? तो अब ऐसा बोल भी नहीं सकते आप, dy by dx by dy भी आ सकता है इससे. तो दो टाइप के वेरिएबल है, ये समझो, y और x. ओके, और एंड m एंड n आर कांस्टेंट. तो इसकी मेथड ऐसी होगी कि हम दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेंगे, और दोनों तरफ लॉगरिथम लेने के बाद में आई विल डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएट करने वाले dy by ds एक जगह पे रखेंगे और बाकी की पूरी टर्म्स राइट साइड में रखेंगे. तो मेथड वैसे सेम ही होगी जो पिछले टाइम किया था. सी हाउ इज दिस. अब इस पे मत जाओ कि x रेस टू m इंटू वाई रेस टू n इक्वल टू एक्स प्लस वाई रेस टू पावर m प्लस n कैसा आ गया लॉज ऑफ इंडाइसिस से. ऐसा कुछ नहीं, दिस इज गिवन टू यू. तो ये मान लो ये ऐसा दिया है. अगर ऐसा होगा तो dy by ds हमको y by x शो करना है. तो देखो यहां पे पावर है एक्चुअली, है ना, x रेस टू पावर कांस्टेंट और y रेस टू पावर कांस्टेंट. तो अगर हम डायरेक्ट डी बाई डी एस करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगा. तो हम क्या करेंगे, इसका लॉग लेंगे पहले, और लॉग के बाद में डी वाई बाई डी एस अगर लेते तो इजी कैलकुलेशन होता है. आपको समझ में आएगा ये. तो सोल्यूशन इज लाइक दिस: टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो देयरफॉर ये हो गया लॉग ऑफ लेफ्ट साइड, log of x raised to power m into y raised to power n. It is log of right side x plus y to the power m plus n. अब एक्सपोनेंशियल रूल लगा दो. ये क्या होगा बताओ मेरे को. log of mn से क्या होगा, log of x raised to m प्लस log of y raised to n ऐसा होगा. और एक्सपोनेंशियल रूल लगाने के बाद में क्या होगा, m log x प्लस n log y. तो ये हम ऐसा लिखेंगे, दिस इज एक्चुअली m log x प्लस n log y, इट इज इक्वल टू log a रेज टू m, यानी ये होगा एक्सपोनेंशियल रूप से m प्लस n टाइम्स log ऑफ x प्लस y. इज इट क्लियर? तो इससे ये इक्वेशन डी बाई डी एस के लिए इजी हुआ. सही है. नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज आस, तो वही प्रोसीजर रहेगा हमारा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, तो टर्म बाय, तो मैं ऐसा बोलूंगा, इसका टर्म बाय तो ऐसा बोलूंगा अपन, दिस इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट साइड होगा m log x प्लस n log y. इट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ राइट साइड m प्लस n टाइम्स log ऑफ x प्लस y. सही है. अब m तो कांस्टेंट है, ओनली x इज द वेरिएबल, तो m कांस्टेंट होके बाहर जाएगा, n भी कांस्टेंट होके बाहर जाएगा, और m प्लस n भी डी बाई डी एस के बाहर जाएगा. तो सेपरेट कर लो डी बाई डी एस और u प्लस v, डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस. तो कैन आई राइट दिस इज m टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस n टाइम्स, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ n log y होता है, n कांस्टेंट होगा तो बाहर आएगा, n टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y.
ये m प्लस एन बाहर आएगा, m प्लस एन टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। नाउ इसको अब सॉल्व करना है आपको। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि m टाइम्स व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इट इज 1 बाई एक्स प्लस n टाइम्स व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई। कंपोजिट रूल से होता है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, हमको पता है इट इज 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई है तो क्या बताया था हमने, लॉग वाई को विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करो, तो डी बाई डी वाई ऑफ लॉग वाई होता है 1 बाय वाई, और उसको अटैच क्या करना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स। इट इज इक्वल टू एम प्लस एन टाइम्स, यहां क्या कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स वाई है ये, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स अगर होता तो क्या बोलते हम, 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैशेस। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स वाई होगा तो क्या बोलेंगे 1 अपॉन एफ एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स वाई। या वैसा भी हमने समझाया था कि जब भी आपको डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग निकालना पड़ता तो आप रेशियो लिखो, वो रेशियो में क्या करो कि जो लॉग के अंदर है वो डिनोमिनेटर ले लो और इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो x प्लस वाई डेरिवेटिव ये न्यूमरेटर ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स वाई इट इज 1 अपॉन ये अंडरलाइन एफ एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स वाई, ऐसा हुआ। अब इसको सॉल्व करो, ये होगा m बाय एक्स प्लस n बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, इट इज इक्वल टू m प्लस n टाइम्स, ओके। अब व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x, 1 प्लस व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ y, डी वाई बाई डी एक्स, सही है, अपॉन x प्लस वाई। तो अपॉन x प्लस वाई हम यहां पे लिखते हैं अपॉन x प्लस वाई, ओके, दिस इज द न्यूमरेटर, दिस इज द डिनोमिनेटर। नाउ व्हाट यू डू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, राइट, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x प्लस वाई, तो ये न्यूमरेटर में आएगा। तो आफ्टर दिस व्हाट आई डू, ये आएगा m बाय एक्स टाइम्स m बाय या x प्लस वाई से मैं मल्टीप्लाई करता हूं लेफ्ट साइड को, तो ये होगा x प्लस वाई टाइम्स, लेफ्ट साइड होगी हमारी m बाय एक्स प्लस n बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, राइट, इज इक्वल टू n बाय इक्वल टू m प्लस, देखो ये हो गया x प्लस वाई टाइम्स पूरा लेफ्ट साइड इज इक्वल टू m प्लस एन टाइम्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो ये लिखता हूं मैं m प्लस एन टाइम्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अभी क्या करना है अपने को, यही कि डी वाई बाई डी एक्स एक जगह पे जैसा इम्प्लिसिट में कर रहे डिफरेंशिएशन में, और बाकी का अलग जगह पे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर हमने ये डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन लिया सपोज लेफ्ट साइड में, तो डी वाई बाई डी एक्स से अंडरलाइन कर लो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म। अब ये क्या होगा, अगर एक्स प्लस वाई अगर अंदर आता है तो दिस इज एक्स प्लस वाई टाइम्स एन बाय वाई, तो मैं लिखता हूं एन बाय वाई टाइम्स एक्स प्लस वाई, सही है। और ये जो है एम प्लस एन टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, अगर ये लेफ्ट साइड में लाते हो तो ये आएगा माइनस एम प्लस एन टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन लेते तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ये ट्रांसफर होने के बाद में माइनस ऑफ एम प्लस एन, सही है कि नहीं, क्योंकि ये एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स है, लेफ्ट साइड में आने के बाद में माइनस ऑफ एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स है, और डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन लिया, ओके। अब ये देखो कि ये लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स अपने क्या किया, लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया है, सही है। नाउ ट्रांसफर द टर्म फ्री फ्रॉम डी वाई बाई डी एक्स ऑन राइट साइड, तो अब इसको राइट साइड में ट्रांसफर करना है क्योंकि इट इज फ्री फ्रॉम डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या होगा, तो ये होगा माइनस ऑफ m टाइम्स x प्लस वाई बाय एक्स, ओके। और ये जो है, ये जो टर्म है फ्री फ्रॉम डी वाई बाई डी एस, ये वही साइड में है, तो इसलिए हम इसको वैसा ही लिखेंगे m प्लस एन लाइक दैट टाइम्स 1। नाउ डू द कैलकुलेशंस, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये पहले ब्रैकेट n अंदर ले लो, तो ये होगा एन एक्स प्लस एन वाई, सही है। माइनस वाई से इसको मल्टीप्लाई करो और डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, माइनस एम वाई माइनस एन वाई, सही है, अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये भी डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लो, तो ये होगा माइनस एम एक्स माइनस एम वाई
और यहाँ x से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये होगा mx प्लस nx होल अपॉन x। तो ये आपको देगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, सी हियर ये ny कैंसिल हुआ और ये nx माइनस my है ना, तो dy बाय डी एक्स टाइम्स nx माइनस my इज इक्वल टू, या माइनस mx कैंसिल होता तो यहां पे भी आपको मिलेगा nx माइनस my अपॉन x। अब देखो nx माइनस my से जब डिवाइड करोगे, सही है ना, देखो dy बाय डी एस nx माइनस my अपॉन y, हाँ ये नहीं लिखा ना अपन ने, यस सी dy बाय डी एक्स टाइम्स nx माइनस my अपॉन y इक्वल टू क्या होगा, nx माइनस my अपॉन x। तो इससे क्या मिलेगा आपको, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये nx माइनस my दोनों भी जगह पे है तो ये कैंसिल होगा डिवीजन से, ये डिवीजन से कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आएगा आपका, आपका आंसर आएगा y बाय एक्स। तो इसीलिए dy बाय डी एक्स इक्वल टू वाई बाय एक्स। कभी कभी और एक भी पूछते आपको कि dy बाय डी एक्स इक्वल टू वाई बाय एक्स, या कभी ऐसा भी पूछ सकते कि हायर ऑर्डर शो दैट d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा भी पूछते हैं कि if x raised to m into y raised to n equal to x plus y raised to power m plus n, then show that d2y by dx square equal to 0। तो ये भी पूछा है, तो अब ये भी करेंगे, एक्चुअली अपना आंसर तो हुआ यहाँ पे। अब इसके आगे d2y by ds, और हरदम ख्याल में रखोगे जब भी dy by ds से y by x आता है तो उसका d2y by ds स्क्वायर 0 आता है। ये मैं समझाता हूं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर क्या होता है। तो देखो see, I got dy by dx is equal to y by x। हाँ, तो ये एडिशनल बता रहा हूं मैं, ये पूछा नहीं है आपको, मैं एडिशनल बता रहा हूं मुझे क्या करना है। अगर ऐसा पूछा आपको कि शो दैट d2y बाय डी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आप क्या करोगे। तो एक्चुअली d2y बाय डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ऐसा होता है इट इज d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। इसको क्या बोलते हैं, d2y बाई डी एक्स। देखो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स जो है फंक्शन ऑफ एक्स, उसका अगर आप एक बार और डेरिवेटिव लोगे तो ये आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सही है, अगर आपको चाहिए यस तो बाद में देखेंगे। तो ये हो गया ना d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। नाउ सी कैन आई राइट दिस इज d बाई डी एक्स, व्हाट इज माई dy बाई डी एक्स, इट इज y बाई एक्स, तो ये होगा y बाई एक्स। सही है, अब क्या dy बाई डी एक्स y बाई, अब इसको डिवीजन रूल लगा दो, d बाई डी एक्स और u बाई v वाला, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू x अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। सही है, अब यही करना है आपको कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू y बाई एक्स रखना है आपको। तो ये होगा x टाइम्स y बाई एक्स, क्योंकि ये dy बाई डी एक्स y बाई एक्स हुआ, माइनस y टाइम्स dx बाई डी एक्स, ये होता है 1 एंड अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है कि अगर ये x कैंसिल हुआ तो y माइनस वाई 0 होता है, तो आंसर ये 0 होता है। तो ये इंप्लाई करता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, लाइक दिस। सो वी विल टेक a break. So we continue our discussion. Now again take a solid example 3, which is a very good example for examinations. That's why initially I am taking solid example 3. Sin of, और अगर ये अगर आ गया तो एक्सरसाइज के सब एग्जाम्पल आते हैं, इसलिए मेरा पर्पज है कि पहले सॉल्व एग्जाम्पल कुछ ले लूं। q टाइम्स y रेज टू m डिवाइडेड बाय पी एक्स रेज टू एम, यही ऐड हुआ क्यू वाई रेज टू पावर एम, इट इज इक्वल टू आर। सही है, तो वो बोलता है कि शो दैट dy बाय डी एक्स, फिर से y बाय एक्स शो करना है। और बात रही r की, तो r एज ए कांस्टेंट बोलता है ये, हाउ टू डू इट। Which, see they are asking you dy by dx, means there are only two variables y and x, और y and x छोड़ के जो भी p q m होगा, और ये इसको r बोल रहे हैं ना, इसको r बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये r कांस्टेंट तो है और p q m ये सब कांस्टेंट हो गए, ओनली टू वेरिएबल्स आर देयर।
तो देखो ये प्रॉब्लम है। तो इस ऐसे टाइप के और ये प्रॉब्लम कैसे टाइप में, एक तो साइन ऑफ कुछ रहेगा या कॉस रहेगा प्रॉब्लम में इक्वल टू आर, या साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू आर, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम चलेंगे। तो सबसे पहले स्टेप, और मुझे डीवाई बाई डी एक्स निकालना, सबसे पहले यह है कि ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को इन्वर्ट कर दो। इन्वर्ट मतलब साइन उधर भेज दो। तो साइन ऑफ दिस इक्वल टू आर, तो इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ आर इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट। तो इन्वर्ट करना बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब हुआ ये ब्रैकेट पी एक्स रेस टू एम माइनस क्यू वाई रेस टू पावर एम अपॉन पी एक्स रेस टू एम प्लस क्यू वाई रेस टू पावर एम। इट इज साइन, अगर उधर जाता तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ आर। सही है। तो अब इसके बाद में क्या कर लो कि ये जो आर कांस्टेंट है ना, आर कांस्टेंट है, तो साइन इनवर्स आर भी तो कांस्टेंट ही होगा, साइन इनवर्स ऑफ आर भी कांस्टेंट होगा। तो इसको सपोज बोल दो अल्फा से, अल्फा से कहने से अल्फा इज, क्योंकि आर कांस्टेंट है तो साइन इनवर्स आर भी कांस्टेंट होगा, तो अल्फा भी कांस्टेंट होगा, तो इसको बोल दो अल्फा। और उसके बाद में यानी मैं इसका पेन नेम मैंने अल्फा रख दिया है ना, साइन इनवर्स आर जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको मैंने अल्फा बोल दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई से होगा पी एक्स रेस टू पावर एम माइनस क्यू वाई रेस टू पावर एम इक्वल टू अल्फा लेना, अल्फा से सबको मल्टीप्लाई करना। इट इज अल्फा टाइम्स पी एक्स रेस टू एम प्लस क्यू वाई रेस टू पावर एम। सही है ये। अब क्या कर लो इसके बाद में, हाँ ऐसा ही करना है बहुत सारे प्रॉब्लम में। अब y की पावर एक जगह पे और x की पावर एक जगह पे, जैसा मैं ये बोल रहा हूं कि सबसे पहले ये y का अंडरलाइन कर लिया। सही है ना। ये देखो से फॉर एग्जांपल यस y की पावर ले, चलो ये ले लेते है ना। सी पी एक्स रेस टू एम है और ये एक्स रेस टू एम, एक्स रेस टू एम पावर एक जगह पे लेंगे और y रेस टू एम पावर एक जगह पे। नाउ यू टेल मी, now in px raised to m and what is this alpha px raised to m, अगर मैंने x raised to m कॉमन ले लिया लेफ्ट साइड में तो बचेगा क्या है यहाँ पे p। सही है। और ये क्या है, ये अल्फा p, बट x raised to m इधर जाने वाला है ना, x raised to m लेफ्ट साइड में कर रहा हूं, ला रहा हूं मैं, तो ये होगा माइनस अल्फा p। सही है ना। px raised to m ये माइनस अल्फा p x raised to m, तो इसका तो हिसाब हुआ। अब ये जो है ना, ये y raised to m वाली टर्म ये ला लो राइट साइड में। तो राइट साइड में आर क्यू वाई रेस टू एम है, तो अगर मैंने वाई रेस टू एम कॉमन ले लिया राइट साइड में तो वाई तो अल्फा, सॉरी ये अल्फा क्यू होगा, अल्फा क्यू। और ये जो है प्लस क्यू वाई रेस टू एम, तो वाई रेस टू एम तो ये होगा प्लस क्यू। सही है। इट इज इक्वल टू अल्फा क्यू, इट इज इक्वल टू वाई रेस टू एम टाइम्स अल्फा क्यू प्लस क्यू। सही है। तो ये लाना है एक्स रेस टू एम टाइम्स पी माइनस अल्फा पी इक्वल टू वाई रेस टू एम टाइम्स अल्फा क्यू प्लस क्यू। इसके बाद में क्या करना है आपको कि अब ये देखना है कि एक वाई रेस टू एम यहां पे रखना है और बाकी का जो वाई रेस टू पावर को जो कांस्टेंट हो इधर ट्रांसफर करो। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स रेस टू एन टाइम्स पी माइनस अल्फा पी अपॉन अल्फा क्यू प्लस क्यू होगा। सही है, ये होगा। अब देखो ये p अल्फा ये सब कांस्टेंट है, तो इसको आप एक कांस्टेंट बीटा बोल दो, क्योंकि ये ना, क्योंकि पेन नेम दे दो इसको। तो मैं बोलूंगा इट इज इक्वल टू एक्स रेस टू एम टाइम्स बीटा से, है ना। इसका नाम क्या है, बीटा बोल रहा हूं मैं, अगर मैं इसको बोल रहा हूं बीटा। सही है, क्योंकि ये कांस्टेंट ही है ना, p अल्फा बीटा आर सब ये कांस्टेंट है। देखो ये p तो कांस्टेंट है जरूर, है ना, और अल्फा भी मेरा क्या है, अल्फा भी मेरा कांस्टेंट ही है, अल्फा भी मेरा क्या है, कांस्टेंट ही है। और क्यू पी तो ये कांस्टेंट हो गया। तो इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कांस्टेंट, ये सब डिस्कशन इज दिस, है ना, ये कांस्टेंट है, तो लेट अस कॉल दिस कांस्टेंट एज बीटा। तो ये होगा एक्स रेस टू पावर m टाइम्स बीटा, इट इज इक्वल टू y रेस टू m। सही है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां लिखते हैं सी, हियर आई एम राइटिंग y राइज टू m को लेफ्ट साइड में लिखो और बीटा टाइम्स एक्स रेस टू पावर m को राइट साइड में लिखो। और क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई रेस टू एम इट इज इक्वल टू, बीटा तो कांस्टेंट है आपका तो बाहर आएगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर एम। ना व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ वाई रेस टू एम? एक्चुअली इसका y है तो इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले लो, व्हाट इट ये आएगा m y रेस टू पावर m माइनस वन, और अटैच क्या करो dy बाई dx, है ना, चेन रूल से d बाई डी एक्स ऑफ y रेस टू m होता है d बाई डी वाई ऑफ y रेस टू m इंटू dy बाई dx, और ये है बीटा, ये तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू m क्या होगा m x रेस टू m माइनस वन। तो व्हाट इज dy बाई dx, बाकी का सब ये राइट साइड वैसे ही रखो, बीटा m टाइम्स x रेस टू m माइनस वन, और ये ट्रांसफर करो m y रेस टू m माइनस वन ऑन द राइट साइड, m y रेस टू m माइनस वन। तो ये कैलकुलेशन आएगा आपका बीटा टाइम्स m तो कैंसिल होगा, तो ये आएगा x रेस टू m माइनस वन अपॉन y रेस टू m माइनस वन। नाउ व्हाट यू डू, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा फ्रॉम दिस, देखो ये जो है ना y रेस टू m इक्वल टू बीटा टाइम्स x रेस टू m, तो ये सपोज हम इसको बोलते हैं सपोज वन, सपोज दिस इक्वेशन इज वन, तो ये इंप्लाई करेगा क्या, इसका यहां से बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको y रेस टू m अपॉन x रेस टू m, सही है कि नहीं? तो मैं ऐसा बोलूंगा बीटा इज y रेस टू पावर m अपॉन x रेस टू पावर m, सही है ना, फ्रॉम क्या हुआ वन, फ्रॉम वन, ये हो गया फ्रॉम वन, राइट। तो कोई जरूरत नहीं लिखने की, ये हो गया ना वन, बाजू में यहां लिखेंगे अपन फ्रॉम वन, और ये एज इट इज एक्स रेस टू एम माइनस वन अपॉन वाई रेस टू एम माइनस वन। तो ये कैलकुलेशन क्या होगा, वाई रेस टू एम अगर कैंसिल होता वाई लॉज ऑफ इंडाइसिस से, तो ये y ऊपर आएगा और नीचे x, क्योंकि y m माइनस एम प्लस वन यानी y बाई एक्स। तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज y बाई एक्स, ये शो किया, और ये भी प्रूव कर सकोगे आप, देयरफॉर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा जीरो। सो वी विल टेक ए ब्रेक। नाउ वी टेक फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3, फोर्थ टाइप वाले जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, उसका जो सिक्स्थ है वो मैं पहले लेने वाला हूं, एक्सरसाइज 1.3 ना, एक्सरसाइज 1.3 का देखो कैसा है, आपको क्या दिया है, लॉग ऑफ x रेस टू 20 माइनस y रेस टू 20 अपॉन उनके एडिशन x रेस टू 20 प्लस y रेस टू पावर 20 इट इज इक्वल टू 20, शो दैट dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x, वैसी ही मेथड है। तो व्हाट यू डू, अब देखो पिछले प्रॉब्लम में साइन था यहाँ पे, तो साइन उधर जाता तो साइन उधर, अब लॉग अगर उधर जाता तो कैसा जाएगा लॉग, यू कन्वर्ट इन दिस केस लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्चुअली log ऑफ दिस थिंग इक्वल टू 20 मतलब क्या हुआ, e टू द पावर 20 इज इक्वल टू x रेस टू 20 माइनस y रेस टू 20 अपॉन x रेस टू 20 प्लस y रेस टू 20, ये करना है आपको। तो लॉगरिथमिक फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसका मतलब होगा ब्रैकेट x रेस टू 20 माइनस y रेस टू 20 अपॉन x रेस टू 20 प्लस y रेस टू 20, ये क्या होगा e रेस टू पावर 20, सही है। तो अब उसको एक तो अल्फा बीटा भी यूज कर सकते हैं या ए भी यूज करते हैं, तो अपन एक ही यूज करेंगे, e रेस टू 20। नाउ e रेस टू 20 इज ए कांस्टेंट, तो लेट अस से दिस इज से अल्फा, है ना, ये कांस्टेंट, तो इनको बोल दो अल्फा, तो अल्फा मेरा कांस्टेंट है, ओके। बाद में क्या बोला था हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज इक्वल टू अल्फा से, तो ये न्यूमरेटर रहेगा x रेस टू 20 माइनस y रेस टू 20, अल्फा से अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये होगा अल्फा टाइम्स x रेस टू 20 प्लस अल्फा टाइम्स y रेस टू पावर 20, सही है। अब क्या कर लो, y एक जगह पे और x एक जगह पे, तो देखो ये y, तो अगर मैं y रेस टू पावर 20 अगर कॉमन लेता हूं तो यहां आएगा अल्फा, और ये माइनस y रेस टू 21 होके इधर आएगा ना, माइनस y प्लस y रेस टू 20 होके आएगा, और x रेस टू 20 जो है ये टर्म, नो x रेस टू 20 लेफ्ट साइड में ले लो, y रेस टू 20 एक साइड में और x रेस टू 20 एक साइड में, अगर x रेस टू 20 कॉमन है तो ये आएगा 1, और ये अल्फा x रेस टू 20 माइनस अल्फा x रेस टू 20 आएगा तो लेफ्ट साइड, तो ऐसा होगा। अब क्या कर लो, इसके बाद में क्या करते अपन हरदम y रेस टू पावर 20 अकेला रखते,
और वाई रेस टू पावर जो भी है उसका जो कोएफिशिएंट है वो उधर दूसरे साइड में ट्रांसफर कर दे, तो दूसरी साइड क्या बनेगी, एक्स रेस टू 20 टाइम्स 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय अल्फा प्लस 1। अब ये अच्छे से लिख लो, y रेस टू 20 आई वांट ऑन द लेफ्ट साइड, तो y रेस टू 20 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, ओके, टाइम्स एक्स रेस टू पावर 20। डीवाई बाई डी निकालना है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होगा अच्छा ये है ना सिंपल नाम, इसके बाद में क्या किया, यस अभी देखो ये अल्फा कांस्टेंट है आपका, है ना, ई रेस टू 20, तो अल्फा अगर कांस्टेंट है तो 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा भी कांस्टेंट होगा, तो इसको इजी पेन नेम दे दो कांस्टेंट को, लेट अस से बीटा, दिस इज एक्चुअली बीटा एक्स रेस टू 20, सो लेट अस एज्यूम 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा एज ए कांस्टेंट बीटा, सही है, क्योंकि बीटा बोलना अच्छा बहुत कन्वीनियंट है रादर देन 1 माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा, तो लेट अस से, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे लेट अस से दिस इज कांस्टेंट बीटा। तो अभी बात क्या होगी, y रेस टू 20 इज बीटा रेस टू पावर बीटा इंटू एस रेस टू 20, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ y रेस टू 20, इट इज बीटा तो कांस्टेंट है ना, तो बीटा तो बाहर आएगा, इट इज d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 20, तो व्हाट इज d बाई डी एक्स ऑफ y रेस टू 20, तो y को विथ रिस्पेक्ट टू y, d बाई डी वाई ऑफ y रेस टू 20 होता 20 y रेस टू पावर 99, और अटैच क्या कर लो dy बाई डी एक्स, है ना, कंपोजिट फंक्शन से, और ये क्या होगा बीटा तो वैसा ही रहेगा, और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 20 क्या होता 20 एक्स रेस टू पावर 19। इसके बाद में आप क्या कर लो कि dy बाई डी एक्स एक जगह पे और बाकी का सब दूसरे जगह पे, तो ये 20 कैंसिल भी होगा ना, 20 कैंसिल भी होगा, तो ये होगा बीटा टाइम्स एक्स रेस टू 19 अपॉन वाई रेस टू पावर 19, बाद में बीटा की वैल्यू रख दो। अब ये क्या इंप्लाई करेगा, अगर ये मेरा इक्वेशन 1 है तो ये इंप्लाई क्या करता, व्हाट इज बीटा फ्रॉम दिस, ये होगा y रेस टू 20 अपॉन x रेस टू 20, होता कि नहीं, x रेस टू 20 y रेस टू 20 अपॉन x रेस टू 20, तो ये रख दो, फ्रॉम 1 क्या होगा, फ्रॉम 1 होगा ये y रेस टू 20 अपॉन x रेस टू 20, x रेस टू 20 into x रेस टू 19 अपॉन y रेस टू 19 एज इट इज, यानी ये होगा y बाई एक्स, इसीलिए dy बाई डी एक्स इज y बाई एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लेम, किती वेळेचा झाला है ये वीडियो, विल कंटिन्यू दिस लेक्चर विदाउट ब्रेक। नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस वाज अनसॉल्व्ड, नाउ दिस एक ऐसे टाइप का भी है, सॉल्व प्रॉब्लम 5, सपोज y इज इक्वल टू ऐसे टाइप से है tan x प्लस, यहां लिखता हूं मैं, y इक्वल टू एक बड़ा स्क्वायर रूट है अंदर tan x प्लस दूसरा अंडर रूट है इसके अंदर ये tan x, देन प्लस होके और तीसरा अंडर रूट tan x, और ये कंटिन्यू अप टू इंफिनिटी, अप टू इंफिनिटी, समझ में आया होगा आपको कि y इज एक बड़ा स्क्वायर रूट है उसके अंदर, और ये अप टू इंफिनिटी होगा क्योंकि बड़े स्क्वायर रूट के अंदर tan x लिखा, फिर से एक पूरा रूट लेके tan x, और पूरा एक रूट लेते फिर tan x लिखते, फिर से प्लस लिखने के बाद पूरा एक रूट लेते, ये tan x है, फिर से प्लस लेके पूरा रूट अप टू इंफिनिटी, समझ में आया होगा आपको, है ना, ये स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर से एक बार देखो, y इक्वल टू एक बड़ा स्क्वायर रूट है, tan x लिखा हमने, और tan x के बाद में प्लस, फिर से ये अंदर एक बड़ा स्क्वायर रूट लेके tan x प्लस, फिर से एक अंदर में बड़ा स्क्वायर रूट लेके tan x अप टू इंफिनिटी, एंड द क्वेश्चन इज दैट dy बाई dx क्या होता है। अगर ऐसे टाइप का प्रॉब्लम हो कि एक बड़े स्क्वायर रूट में एक आधा फंक्शन है अंदर, और फिर से ये बड़ा स्क्वायर रूट होके ये बार बार रिपीट होता, तो एमसीक्यू में ऐसा कर सकते कि tan x का डेरिवेटिव क्या है, शॉर्टकट sec स्क्वायर x, सही है ना, dy बाई डी, tan x का डेरिवेटिव क्या होता sec स्क्वायर x, और उसका डिनोमिनेटर ले लो 2y माइनस 1, सो द आंसर क्या आना चाहिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर x
अपॉन 2y माइनस 1। ये एमसीक्यू के लिए, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव लेना sec स्क्वायर x आता और 2y माइनस 1 लेना है ना, ये ख्याल रखता 2y माइनस 1। अगर यहाँ पे tan x के जगह पे अगर sin x अगर रहता सपोज, तो sin x का डेरिवेटिव हमने लिया रहता cos x और नीचे लिखा रहता 2y माइनस 1। तो ये ट्रिक भी ख्याल में रखो। नो हाउ टू डू इट, आप क्या कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर। अब जब स्क्वायर लोगे तो एक स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट अगर उड़ जाता तो tan x तो रूट से फ्री होगा, बट ये कंटिन्यू रहेगा, ये बड़ा स्क्वायर रूट उसके अंदर tan x प्लस फिर से इसके अंदर बड़ा स्क्वायर रूट ये tan x, और ये क्या होगा अप टू इंफिनिटी। सही है। अब देखो आप क्या बोल सकते हो y स्क्वायर को, tan x तो है, नो कैन आई कॉल दिस बड़ा स्क्वायर रूट एज y, क्योंकि देखो y क्या है, y इक्वल टू बड़ा स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस फिर से एक स्क्वायर रूट tan x प्लस फिर से एक रूट tan x अप टू इंफिनिटी। तो ये तो वही बात होगी ना, बड़ा स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस पर अंदर एक स्क्वायर रूट है tan x प्लस फिर से एक स्क्वायर रूट अप टू इंफिनिटी। सो कैन आई कॉल दिस एज y, so y square equal to tan x plus y। Now very easy, differentiate with respect to x, तो ये होगा d by dx of y square, it is term by term differentiation ले लो d by dx of tan x plus dy by dx। what is d by dx of y square, y square तो d by dy को मानेगा, कंपोजिट फंक्शन से क्या होगा d by dy of y square, क्या y square का विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव होता है 2y, अटैच क्या कर लो dy by dx। सही है। व्हाट इज dy by dx ऑफ tan x, ये होगा sec स्क्वायर x, और ये dy by dx एज इट इज। अभी क्या कर लो dy by dx एक जगह पे और बाकी का दूसरे जगह पे, तो मैं लेफ्ट साइड में ले लेता हूँ। तो dy by dx अगर मैंने लेफ्ट साइड में कॉमन लिया तो ये क्या आएगा, ये 2y, और ये ट्रांसफर किया अपन ने dy by dx लेफ्ट साइड में, तो ये -1 होगा। सही है ना। तो 2y dy by dx माइनस dy by dx, ये बचा क्या राइट साइड में, ये हो गया sec स्क्वायर x। तो इसका मतलब dy by dx क्या आ गया आपका, ये आ गया sec स्क्वायर x अपॉन 2y माइनस। सही है। तो ऐसे टाइप से ट्रिक भी आना चाहिए आपको और ऐसा भी आना चाहिए। सो वी विल टेक ए ब्रेक, वी विल टेक दिस सॉल्व एग्जांपल। व्हाट इज गिवन इन दैट सॉल्व एग्जांपल, बहुत अच्छा प्रॉब्लम जो थोड़ा अलग टाइप का, इसलिए मैं ले रहा हूं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 2a, 2a। देन show that dy by dx it is equal to x square by y square tan square। ये इसीलिए मैं प्रॉब्लम ले रहा हूं कि एक्चुअली यहां पे क्या है कि शो दैट dy by dx इक्वल टू y by x वाला है नहीं, तो इसीलिए थोड़ा डिफरेंट मेथड है इसका, इसलिए मैंने ये चूज किया प्रॉब्लम। अब देखो ये करना है आपको, यहाँ पे वेरिएबल कौन है x और y, तो कांस्टेंट है a, तो इसको इन्वर्ट कर लो। सेक इन्वर्ट जब उधर 2a को लगेगा तो सेक 2a होगा, तो इन्वर्ट करने के बाद मैंने ब्रैकेट क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सेक इनवर्स उधर जाएगा तो ये आएगा सेक 2a। मुझे ऐसा लगता है ये बेटर ऐसा होगा प्रॉब्लम कि ये सबसे पहले क्या कर लो आप इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि भाई सेक इनवर्स का डेरिवेटिव चूज करते हो तो आपके ये सेक इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, कैन आई राइट दिस इज नथिंग बट कॉस इनवर्स ऑफ इसका रेशियो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सही है। दिस इज इक्वल टू, ये पढ़ाया था मैंने, सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स इट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एस, इसका रेसिप्रोकल। तो ये सेक इनवर्स वाला प्रॉब्लम हमने कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया। अब कॉस इनवर्स को उधर इन्वर्ट करो तो इसका मतलब ब्रैकेट क्या हुआ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये होगा कॉस ऑफ 2a। सही है ना, कॉस इनवर्स अगर इन्वर्ट होगा तो कॉस 2a वैसा भी है। यस, नो व्हाट यू डू, ये अब सी, अब इसको हम अल्फा नहीं बोलेंगे। क्यों अल्फा नहीं बोलेंगे,
क्योंकि ए का प्रेजेंस हमको डीवाई बाई डी एक्स में चाहिए है ना, डीवाई बाई डी एक्स कंटेंस ए, वहां डीवाई बाई डी एक्स वॉज वाई बाई एक्स, तो इसलिए हमने इसको अल्फा बोला था, बट अब हम ए का प्रेजेंस चाहिए इसलिए इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे कॉस टू ए। नो व्हाट यू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इट इज एक्स क्यूब टाइम्स कॉस टू ए प्लस वाई क्यूब टाइम्स कॉस टू ए, सही है कि नहीं, ये होगा। अब क्या कर लो, एक्स क्यूब और वाई क्यूब एक जगह पे, अगर वाई क्यूब और वाई क्यूब है तो अगर मैं वाई क्यूब कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ये आएगा कॉस टू अल्फा प्लस वन, कॉस टू अल्फा प्लस वन, और एक्स क्यूब इधर ट्रांसफर करो तो ये आएगा एक्स क्यूब टाइम्स वन माइनस कॉस ऑफ टू ए, इट इज नॉट अल्फा, यस वाई क्यूब अगर कॉमन लेते तो क्या आएगा, वाई क्यूब कॉस टू ए ना, वाई क्यूब कॉमन लेते तो कॉस टू ए और ए प्लस वन, कॉस टू ए प्लस वन, और एक्स क्यूब अगर कॉमन लेते तो वन माइनस कॉस टू ए, तो व्हाट इज वाई क्यूब, अब वाई क्यूब एक जगह पे ही रखो है ना, तो ये डिवाइड बाय वन प्लस कॉस टू ए टू बोथ साइड, तो ये होगा वाई क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब टाइम्स इसका वन माइनस कॉस टू ए अपॉन वन प्लस कॉस टू ए, सही है, ये दिस इज वाई क्यूब। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे क्या मिला फाइनली, वाई क्यूब इट इज वन माइनस कॉस ऑफ टू ए अपॉन वन प्लस कॉस ऑफ टू ए टाइम्स एक्स। अब यहाँ अल्फा बीटा कुछ यूज नहीं करना अपने को, कि आई वांट द प्रेजेंस ऑफ ए, तो मैं इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। व्हाट इज वन माइनस कॉस ऑफ टू थीटा, इट इज टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये होगा टू साइन स्क्वायर अल्फा। व्हाट इज वन प्लस कॉस ऑफ टू थीटा, ये होता है टू कॉस स्क्वायर, ये टू कॉस स्क्वायर अल्फा होगा एक्स क्यूब, तो ये होगा tan स्क्वायर अल्फा टाइम्स एक्स क्यूब, वाई क्यूब इज इक्वल टू, नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इट इज tan स्क्वायर अल्फा, तो कांस्टेंट है ना आपका, tan स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है ना, tan स्क्वायर ए सॉरी ए क्या हो गया, ए होगा ना यार, वन माइनस कॉस टू ए, अल्फा क्यों आ रहा है, ए है यहाँ पे, वन माइनस कॉस ऑफ टू ए इज टू साइन स्क्वायर ए, एंड वन प्लस कॉस ऑफ टू ए इज टू साइंस टू कॉस स्क्वायर ए, सही है, तो ये आएगा tan स्क्वायर अल्फा टाइम दिस, तो ये आएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एस tan स्क्वायर ए टाइम, देखो d बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज tan स्क्वायर ए, तो कांस्टेंट है आपका, ये तो कांस्टेंट है, तो tan स्क्वायर ए टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ क्या आया एक्स क्यूब। व्हाट इज d बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, ये आएगा 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए टाइम्स ये आएगा 3x स्क्वायर, सही है, तो इससे dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, यानी 3y स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये tan स्क्वायर ए तो वैसा ही रहेगा हमारा, tan स्क्वायर ए, ये आएगा 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर, मतलब आएगा x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, सही है, तो ये आ गया ना हमारा आंसर, यही तो शो करना था, dy बाई डी एक्स इज x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर टाइम्स tan स्क्वायर e, so this is the answer, okay, so from the exercise 1.3 you solve the problems of type 4, okay, that is your homework, thank you very much.